निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर भी, आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। एक कांग्रेस के कल्याण जी है हमारे साथ, मंडल अध्यक्ष, जयपुर से जुड़ते हैं, राजस्थान से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। कल्याण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेट्रो टुडे लाइव में। आपकी आवाज आ रही है मेरी? धन्यवाद सर, आ रही है सर जी। कल्याण जी, आज सीधा सवाल मेरा आपसे है कि लोग कहते हैं सबका मालिक एक है, यानी अगर सबका मालिक एक है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, कितने धर्म के हमारे भारतवर्ष में लोग रहते हैं। तो अगर सबका मालिक एक है तो क्यों इस तरह से हो रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, हिंदुत्व, क्या है ये सब? क्या आपने कभी भगवान को देखा है? क्या आपने कभी गॉड को देखा है या केवल महसूस किया है? जी बोले। देखिए, ये आध्यात्मिक प्रश्न है और धन्यवाद है आपको कि आपने इस विषय पर डेट रखी है, क्योंकि ये गहन विषय है और ये इसका जो एंड है वो किसी ने नहीं देखा, न किसी ने पाया है। जी। मगर फिर भी ये सर्वविदित है कि हमारे जो पंथ है वो भी यही कहते हैं कि मालिक जो है एक है और वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, निराकार है वो और कण कण में व्यापक है। हमारी रामायण है, हमारा महाभारत है, हमारी भागवत गीता है, सब में भी यही कहा गया है कि ईश्वर एक है और वो अजर है, अमर है, न वो मरता है न वो जीता है। और सर्व जो जातियां हैं और जो अलग अलग पंथ जो है वो इसके रास्ते हैं उस ईश्वर तक पहुंचने के या उस ईश्वर को प्राप्ति करने का, जिसे हम लोग आगे मोक्ष की भाषा से समझते हैं कि मोक्ष हो गया या मुक्ति हो गई, यानी कि जीव जो है पुनः उसी लोक में मिल गया जिस लोक से वो निकल कर आया था और उसका जो 84 लाख योनि वाला जो कर्म है वो मिट गया, उसी को मोक्ष कहते हैं। ऐसा ये है कि ईश्वर कर्मों के आधार पर व्यक्ति का कार्य क्षेत्र निश्चित किया है, जाति के आधार पर नहीं। किसी भी जाति का आदमी वो अपने कर्मों के अनुसार मोक्ष पाता है और कर्मों के अनुसार ही 84 लाख योनि में अपनी कर्मों को भोगता है। इसमें हमारे ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि जो जन्म से पहले है, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, प्रारब्ध के नाम से जानते हैं, प्रारब्ध कहा जाता है। तो प्रारब्ध का मतलब है कि पिछले किए हुए जो कर्मों का फल है वो प्रारब्ध है और उसी के अनुसार आदमी संसार में आता है और अपने कर्मों का भोग भोगता है। गीता में भी कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन। तो ये बहुत जगह इनका दृष्टांत मिलता है। ये जाति पाति या फिर ये कि ऊंच नीच, ये सिर्फ ये कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए बांट रखा है। मनुष्य ने अपनी वर्ण व्यवस्था स्थापित कर रखी है। जब भगवान ने मनुष्य को बनाया उस वक्त ईश्वर ने जातियों में नहीं बांटा था, मगर बाद में जैसे जैसे मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ और धीरे धीरे करके जो आदमी जिस काम में माहिर था वो काम करने लगा, तो कुछ लोगों ने अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वर्ण व्यवस्था बना दी और वर्ण व्यवस्था करके इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये 4 जो भाषा, 4 जो वर्ण जो डिवाइड कर दिए और क्षत्रिय जिसे कहते हैं। ये ब्राह्मण है, वो आदमी भगवान की व्याख्या करता था और
और भगवान के नाम पर अपनी उदर पूर्ति करता था और मांगता था या ईश्वर की पूजा करता था, वो आदमी ब्राह्मण कहलाया। इसके साथ साथ में एक पर्टिकुलर जगह की एक रक्षा की आवश्यकता होती है। तो जो लोग दोषीले थे, जिन्होंने रक्षा करने का बीड़ा उठाया, वो क्षत्रिय में काउंट हो गए, वो क्षत्रिय कहलाए। एक था वैश्य, जिसे कहते हैं बिजनेस के, जो समाज में आवश्यकता की चीजें हैं वो वहां से लेकर यहाँ ना, तो जो लोग इसमें प्रवीण थे, जो समझदार थे और जो शारीरिक की बजाय मानसिकता में थोड़े परिपक्व थे, उन लोगों ने इसकी तैयार कर दिया, यहाँ से उठाया, ये यहाँ दे दिया, तो वो उनका एक वैश्य कर्म हो गया। इसी के साथ साथ में एक शूद्र जिसे कहा जाता है, तो शूद्रों का कर्तव्य था या काम था कि लोगों का साफ सफाई रखना और लोगों का सेवा करना। तो वो इस तरह के लोग थे जो मंद बुद्धि कह लो या फिर लेके उनका मस्तिष्क या दिमाग इतना परिपक्व नहीं था। तो वैसे करके इन्होंने 4 कैटेगरीज में मनुष्य को बांट दिया, और ये बांटा है सिर्फ हम लोगों ने। मनुष्य ने मनुष्य को बांटा है, ईश्वर ने किसी को नहीं बांटा। न ईश्वर ने किसी को ईसाई बनाया है, न किसी ने मुस्लिम बनाया है, न किसी को हिंदू बनाया है, और न किसी को सिख बनाया है, न किसी को जैन बनाया है। अब बहुत पीछे नहीं जाकर अभी रिसेंटली जैनियों का एक उदाहरण लेते हैं कि जैन धर्म धीरे धीरे करके थोड़ा पॉपुलर हुआ, और इसमें हर कास्ट का आदमी जाकर जहाँ जैन धर्म को अपना लेता है वो जैनी हो जाता है। उसमें ब्राह्मण भी है, बनिए भी है, शूद्र भी है, क्षत्रिय भी है। तो वो लोग जैन धर्म को अपनाकर जैन कहलाने लगे, और एक नया वर्ड और कंसेप्ट में आ गया। और जैनियों ने अभी अपने आप को जो है ना अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है, और अल्पसंख्यक का अपना जो चमड़ा है या बेनिफिट है वो लेना चालू कर दिया। तो ये बिल्कुल सर्व सत्य है कि मालिक जो है ईश्वर एक है, और सबका मालिक वही है, क्योंकि वही सबको पैदा करता है, वही मारता है। हमारे जो ग्रंथ जो है, वेद जो है, उसमें जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वर्णन किया गया है। तीनों में से एक जो है आदमी को पैदा करता है, एक उसकी पूर्ति करता है, और एक का नाश करता है। तो तीनों देवों के जो काम है ये हमारे ग्रंथों के थ्रू या ग्रंथों के आधार पर ही बांटे गए हैं, और इन देवताओं के कार्य है। इसलिए इनको त्रिदेव कहते हैं, जिन्हें 3 देवता मानते हैं। बाकी के जो बाद में की शाखाएं जो है लोगों ने डाल दी है। एक पेड़ होता है, एक तना होता है, उसकी बाकी शाखाएं होती है, अलग अलग शाखाएं होती है। मूल एक होता है, वेद एक होता है, मगर उसकी शाखाएं अनेक होती है। इसी तरह से हमारे 33 कोटि देवी देवताओं को कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए निर्धारित कर दिया, और इनके बारे में कुछ ग्रंथ रच दिए जो आज प्रचलन में है। बाकी इन ग्रंथों का कहीं पे भी हमारे जो ओरिजिनल 4 वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनमें कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है, कहीं पे कोई वर्णन नहीं है। उनमें सिर्फ ईश्वर को जो निराकार बताया है कि उसका जो आकार है वो बिल्कुल निराकार है, उसको आदमी सिर्फ महसूस कर सकता है, उसको देख नहीं सकता। तो ईश्वर वो है, और उसे सब मानते हैं। और किसी भी धर्म में चले जाओ, वो स्टार्टिंग में आपको अनुयायी बनाएंगे, और बाद में जाकर जो जी कल्याण जी, जी जी भगवान को पाने का सबसे सरल तरीका क्या है? क्या किसी के गुरु के शरण में जाना ही सबसे सरल तरीका है, और गुरु ही भगवान तक ले जाएगा, ये एक मार्ग निश्चित है क्या? बिल्कुल एक ओंकार। जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हमारे जो है सोशल लाइफ में या सामाजिक लाइफ जीवन में हमारे प्रथम माता पिता जो है हमारे गुरु है, जो प्रथम पिता है, प्रथम गुरु है, वो माता पिता है, क्योंकि वो हमको जन्म देते हैं, हम उनके थ्रू आते हैं। दूसरा हमारा गुरु है शिक्षा गुरु।
अब एजुकेशन गेन करते हैं, अपना उधर पूर्ति के लिए करते हैं, काम धंधे के लिए करते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु कहलाते हैं। और तीसरे हैं एक आवागमन से मुक्ति के लिए, जिसे हम लोग बाग गुरुजी के नाम से जानते हैं। और कई कवियों ने या कई संतों ने कहा है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देव महेश्वरा, यानी कि गुरु जो है तीनों ही देवों का रूप है। करेक्ट। गुरु ही रास्ता दिखाता है और गुरु ही आपको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता है। जो आध्यात्मिक गुरु है वो आपको इस संसार से आवागमन में मुक्ति दिलाता है और आपको सदगति देकर मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। इसलिए गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हालांकि दोनों ही गुरु, जिसे हम प्रथम गुरु कहते हैं माता पिता, दूसरे गुरु शिक्षा गुरु, ये भी आज के युग में अति आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना व्यक्ति जो है संसार में न आ सकता है न जा सकता है। और शिक्षा गुरु है, उसके बिना आदमी कोई पूर्ति नहीं कर सकता। तो तीनों गुरु जो है अपनी अपनी जगह है, मगर गुरुजी जिसे कहते हैं कि जो संसार से मुक्ति दिलवा दे, आवागमन से आपको दूर कर दे, आपका मोक्ष करवा दे, वो गुरु सर्वश्रेष्ठ है। और उसी गुरु के लिए कहा है, कबीरदास जी ने भी कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियों मिलाए। के उन संत की या उस पुरुष की, उस गुरुजी की बलिहारी है कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया और ईश्वर से मिला दिया। क्योंकि ईश्वर को जानने का सबसे बढ़िया और सरल तरीका गुरुजी समझा सकते हैं और वही गुरुजी हमको मोक्ष दिखा सकते हैं, अन्यथा कोई भी नहीं है। इसलिए गुरु हर समाज में आदमी को धारण करना चाहिए, ताकि वो अपनी उदर पूर्ति के साथ साथ में मोक्ष भी प्राप्त कर सके और इस आवागमन से अपनी मुक्ति करवा सके। जी कल्याण जी, जी गुरु एक ऐसे गुरु हैं जो कि भटके हुए को राह दिखाते हैं, और ऐसे कितने नवयुवक जो भटके हुए हैं उनको सही गुरु नहीं मिल पाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो भटके हुए युवक हैं वो एक गुरु के पास जाते हैं, वहां से तृप्ति नहीं होती है, फिर दूसरे गुरु के पास जाते हैं, यानी वो गुरु पे गुरु चेंज करते चले जाते हैं। अस्थिरता बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि गुरु जो है, गुरु चेला बहुत ठोक बजा के बजाते हैं, और जो चेले हैं वो भी गुरु को बहुत अच्छी तरह बनाते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि आज का नवयुवक जो है बहुत भटका हुआ है, देखिए, इसलिए वो कभी भी अच्छे गुरु के सानिध्य में नहीं आ सकता है, न आ रहा है, इसलिए वो भटकता चला जा रहा है और उसकी राह अंधेरी होती चली जा रही है। इसके लिए या तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, ऐसे क्लासेस होने चाहिए, या ऐसे छोटे छोटे चीजें होनी चाहिए जिससे कि इन लोगों को, भटके हुओं को राह दिखाई जाए। क्योंकि ये नवयुवक जो भटका हुआ है, ये हमारा देश का युवक है। अगर ये भटक गया, हमारा देश भटक जाएगा, और हमारा अगर देश भटक गया तो जो उम्मीदें हैं देश को इनसे, वो पूरी नहीं होंगी। इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें, जो नवयुवक जो भटके हुए हैं गुरु के राह में और उनको गुरु नहीं मिल पा रहे हैं। बड़ी जी देखिए, आजकल गुरुओं की भरमार है। हर आदमी या हर चैनल, मीडिया चैनल जो पैसे वाले हैं, उन्होंने अपना व्यवसाय खोल दिया है और धर्म को धंधा बना दिया है। इसलिए गुरुओं पे से भी विश्वास खत्म होता जा रहा है। आदमी ये सोचकर जाता है कि मुझे मानसिक और मानसिक शांति मिलेगी गुरुजी की शरण में जाने पर, मगर वहां जाने के बाद में भी उसको वही चीजें गुरुजी बताते हैं, वही चीजें करवाते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो आदमी भटकता है और उनसे विश्वास खत्म होता है। इसलिए कबीरदास जी ने या अन्य लोगों ने कहा है कि सतगुरु ऐसा कीजिए, सतगुरु ऐसा न कीजिए जैसे झाड़ी बेर। जो झाड़ी का बेर होता है ना, वैसे सतगुरु की आवश्यकता नहीं है। सतगुरु ऐसा न कीजिए जैसे झाड़ी बेर, ऊपर लाली प्रेम की भीतर बड़ा कठोर। तो जो ऊपर जो है ना लाली, वो तो मिठास की है,
तो ऐसे लोग या ऐसे जिन लोगों ने व्यवसाय कर लिया है, धर्म को धंधा बना लिया है, वो लोग बाग बाहर से ऐसा आवरण कर देते हैं जिसमें आदमी को लगता है कि मैं यहाँ पे सर्व सुखों की खान है, मैं तो यहीं पे प्राप्त कर लूंगा ईश्वर को। और ऐसे बड़े बड़े लुभावने देते हैं, मगर जब वो अंदर एंटर होता है और उनके सानिध्य में आता है तो उनकी जो कठोरता है, जैसे बेर की कठोरता है, वो पता लगती है। क्योंकि जहां देखो वहां आजकल जो है भागवत गीता है या भागवत कथा है या शिव पुराण कथा है या अन्य पुराणों की कथाओं के नाम पर सिर्फ चंदा वसूली और लोगों का जो मनोरंजन रह गया है। कहीं पे कोई आध्यात्मिक बातें नहीं करते, न समझाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना है, किस लिए आया है और वो क्या कर रहा है और क्या नहीं करना है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम जो है एक सर्वश्रेष्ठ आश्रम बताया गया है और गृहस्थ आश्रम को भी 4 वर्णों में बांटा गया है। लास्ट में जाकर जिसे कहते हैं कि वृद्धावस्था में आदमी जो वानप्रस्थ हो जाता है। पहले जो हमारी व्यवस्था थी वो बहुत बढ़िया थी। उसमें व्यक्ति जो है ना स्वतः ही अपने परिवार को, अपने काम धंधे को छोड़कर उसके वानप्रस्थ हो जाता था और भगवान के भजन में लीन हो जाता था। मगर आजकल के जो लोग बाग जो है उन्होंने दुकानें खोल रखी है, वो आपको बुलाएंगे, बिठाएंगे, मान सम्मान करेंगे। अगर आपके पास में पैसा है तो सोफे पे आगे बिठाएंगे और अगर पैसा नहीं है तो सबसे पीछे वाली लाइन में बिठाएंगे आपको। तो वो लोग बाग व्यवसाय करते हैं और फिर प्रवचन देंगे कि व्यक्ति को मोह माया को छोड़ना चाहिए और खुद ये है कि मोह माया को छुड़वाने के लिए करोड़ों रुपए का चंदा लेंगे। और आदमी जो है वहां पर जाता है, विरक्ति के लिए जाता है, शांति के लिए जाता है और अपना पैसा और अपना समय दोनों बर्बाद करके आता है। इसलिए फिर वो आदमी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो करता है कि ये सब ढोंग है। तो ऐसा नहीं है, जी बोले आदमी को बोले बोले अपना बोले गुरु जो है सोच समझ कर बनाना चाहिए और गुरु ऐसा होना चाहिए जो आदमी को अध्यात्म को दिखा सके और उसको मुक्ति का मार्ग दिखा सके। और ऐसा नहीं है जी कि आप लूट के कि भंडारा भरे जाओ, जब आप आरती करेंगे 5100 रुपए चाहिए, आप कल आपके नाम का भंडारा होगा उसमें 51,000 रुपए चाहिए, परसों के दिन आपके नाम का जो है एक कोटड़ी बनेगी उसमें 1 लाख रुपए चाहिए। तो ये सिर्फ ये कि दुकानदारी है और उसमें आदमी फिर पछताता है। क्योंकि जो आदमी जाता है शांति के लिए जाता है और वहां जाने के बाद में फिर उससे कहते हैं कि साहब 5100 रुपए दीजिए, अब वो नहीं दे पाता है तो उसका मन गिलानी से भरता है। जी कल्याण जी, कुछ गुरु जी लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको व्यवसाय बनाया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, व्यवसाय इस तरह से बनाया है, वो चेला तो बना लेते हैं और चेलों के द्वारा अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जैसे शक्तिवर्धक चीजें, किसी को वश में बिल्कुल करने की चीजें, वशीकरण करने की चीजें, माला जो है सपाट की माला या तुलसी की माला, ये कहते हैं कि हमने इसको आमंत्रित किया हुआ है, ये आमंत्रित माला है, और उसको वो 4 गुना 5 गुना रेट में बेचते हैं। ये भी एक तरह से गुरुओं ने, सब गुरु नहीं, कुछ ही गुरु लोग ऐसे हैं, गुरु लोग हैं, गुरुमां लोग हैं, जिन्होंने ये सारी चीजें की हुई हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे जो है नव युवक भटक जाता है। अगर नव युवक को कोई एक गुरु कहता है कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, इससे आप किसी को अपने वश में कर सकते हैं, ये वशीकरण का इत्र है, तो आज का नवयुवक जो भटका हुआ है वो वशीकरण का इत्र ही लेने जाएगा, क्योंकि उसको पूरा देश को वशीकरण करना है। पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, उसके बाद वो वशीकरण करना चाहता है और इसी तरह वो वशीकरण करते हैं। और कई तो ऐसे हैं नवयुवक जिनके बारे में ये भी देखा गया है कि बाजारों में जो पुस्तकें मिलती हैं, जैसे कि काला जादू या कोई भी प्रकार का किसी भी तरह का मंत्र को सिद्ध करना, वो किताबें बाजार से लेके आते हैं और बगैर किसी गुरु के सानिध्य में बैठे हुए उस किताबों को पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल करते हैं। यहां तक ये देखा गया है कई लोगों का उच्चाटन भी हो गया है, लेकिन फिर भी वो लोग मानते नहीं है, वो करते जाते हैं। ये सब है। अगर किसी आप गुरु के सानिध्य में हैं तो गुरु आपको बिल्कुल बताएंगे कि आप ऐसा ना करें, इससे उच्चाटन भी हो सकता है। और इस तरह के नवयुवक बिल्कुल बहुत सारे भटके हुए हैं।
अगर जी नवयुवक भटक गया, गुरु भटक गया, जी देश का क्या होगा? क्योंकि देश जो है ये नवयुवकों से चलने वाला है, और जो नवयुवक पीढ़ी है दो तरफ डाइवर्स हो रही है, या तो गुरु की तरफ या सोशल मीडिया की तरफ। अगर सोशल मीडिया की तरफ वो जाते हैं तो सोशल मीडिया की तरफ अगर जाते हैं तो वो जाते हैं क्राइम की तरफ, और अगर गुरु की तरफ जाते हैं तो वो जाते हैं वशीकरण और किसी को मतलब क्रियाकलाप में फंसाने की क्रिया में चले जाते हैं, भूत प्रेत को मारने की क्रियाओं में चले जाते हैं। ये दो चीजें जो हैं ये दो राह पे जाते हैं एक युवक भटका हुआ। इसके जी बारे जी में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आज का युग जो है ये कलयुग है, और कलयुग का मतलब होता है कि कला का युग। जी इसमें जो आदमी जितनी कलाकारी दिखाएगा, जितने कर्तव्य दिखाएगा, जितना झूठ बोलेगा और जितने आडंबर करेगा, वही कमाएगा, और वही ये लोग बात कर रहे हैं। ये कलयुग की एक अ, प्रभाव कह सकते हो, या कलयुग में इस तरह का होना है, ऐसा कह सकते हो। क्योंकि मुझे एक पुराना फिल्म का गाना याद आ रहा है, इसमें कह के वो कहते हैं ना कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। तो आज जी उसकी जी पंक्तियां देखती है, उसकी सारी सिद्ध हो पंक्तियां जो गई। है, सारी पंक्तियां बिल्कुल हकीकत में हो रही है। कि उन्होंने कहा था कि धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन कर्म नहीं होगी। तो धर्म भी जी है, जी कर्म भी है, बाकी शर्म खत्म हो गई। तो धर्म शर्म खत्म कर्म हो गई। बाप बेटी एक साथ नाच रहे हैं, ये कलयुग की पराकाष्ठा है, और ये कलयुग जी है। रही बात, जैसा आपने कहा कि बच्चा जो है ना भटकता क्यों है, वशीकरण की तरफ क्यों डाइवर्ट होता है। व्यक्ति जब पढ़ लेता है, शिक्षा प्राप्त कर लेता है, और उसके नौकरी नहीं मिलती, वो जी बेरोजगार रहता है, तो वो या तो आपने कहा कि सोशल मीडिया की तरफ, या फिर बाबाओं की तरफ तंत्र क्रिया में, तो वो उधर जी ही भटकता है। क्योंकि जिसको नौकरी लगनी है वो बाबा जी में जाएगा, और बाबा जी से कहेगा बाबा जी मेरी नौकरी नहीं लग रही, मुझे कोई मंत्र बताइए। तो बाबा जी उस बेरोजगार आदमी को तब तक यंत्र लूटेंगे, बेचेंगे। जब तक वो आदमी खुद थककर वहां से दूर नहीं हो जाए। क्योंकि वो जी जाएगा, पहली बार में जाएगा, उसको चेले बनाने के नाम पे उससे पैसा वसूलेंगे। दूसरी बार जाएगा, दूसरी बार उसको नगीना पहनाएंगे या कंठी पहनाएंगे। तीसरी बार जाएगा, वो कहेंगे मैं तेरे लिए एक मंत्र ताबीज करके देता हूँ, मंत्र बना के देता हूँ, जी ताबीज को पहन के जाना। चौथी बार जब वो जाता है तो वो निराश होकर तो जाता है, मगर गुरुजी फिर उसको कहते हैं कि मैंने तेरे लिए मंत्र बना दिया है, ये मंत्र कराकर, ये जपा कर, तेरी 6 महीने में नौकरी लग जाएगी। तो 100 आदमियों को अगर गुरुजी ने मंत्र दिया है, तो 100 में से 10 आदमी की नौकरी लग जाती है, 90 आदमी बेरोजगार घूमते रहते हैं। तो वो फिर 10 आदमी फिर 100 आदमियों को ले जाते हैं कि गुरुजी जी ने जी मेरी नौकरी लगवा दी। मैं 10 आदमी क्या अपने 100 आदमियों को ले जाता है। इसी तरह जो है धर्म का धंधा फल फूल रहा है और चल रहा है, जो ठीक नहीं है। और जो 90 लोग जिनकी नौकरी नहीं लगी, वो साइबर क्राइम की ओर डाइवर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर जी जी पढ़े लिखे होते हैं, बेरोजगार होते हैं, और पैसे की अति आवश्यकता होती है, घर से परेशान रहते हैं। इसलिए वो साइबर क्राइम, क्योंकि एजुकेशन उन्होंने प्राप्त कर ली है, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद में आदमी डाइवर्ट होता है, तो माइंड तेज हो जाता है, और वो साइबर क्राइम करता है। इसलिए आज के युवा को भटकाने का सबसे बड़ा भटकने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि उसके पास नौकरियां नहीं है, पर्याप्त उसके पास में जीवन यापन करने के लिए साधन नहीं है। तो या तो है कि सरकार ऐसे जो प्लेटफॉर्म है उनको बंद करे, और पढ़े लिखे युवा रोजगार है, बेरोजगार है, उनके लिए ऐसी व्यवस्था करे जिसमें लोन मिल सके, तो कोई ऐसा जगह मिल सके, या कोई इस तरह की प्राइवेट कंपनी कहीं जॉब मिल सके। तो ऐसा करें कि युवा आज का भटकने से बच सकता है। और आज की सबसे बड़ी आवश्यकता हमारी रोजगार की है, क्योंकि युवा में टैलेंट बहुत है। क्योंकि जो से वो पढ़ता है 12 साल, 25 साल, 28 साल तक वो पढ़ता है, 30 साल तक पढ़ता है, अगर नौकरी नहीं लगती है तो वो या तो सुसाइड करता है,
या गलत राह पे डाइवर्ट हो रहे हैं, तो मैं तो जी। अपने चैनल के माध्यम से लोगों को यही कहना चाहूंगा कि वो ऐसे बाबाओं से और ऐसे सोशल लाइफ से बच के रहे और अपना विकास अच्छा भला बुरा तो सोचे। अगर एजुकेशन में प्राप्त कर ली है तो उससे संबंधित कोई काम अपना खुद का काम करने की कोशिश करे, कहीं से व्यवस्था बिठाए, बैंक से लोन ले या अन्य किसी पड़ोसी से या अपने मित्र से सहायता ले और इस तरह के लोगों से बच के रहे, दूर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कल्याण जी, आजकल जय कल्याण जी, जी भारत को, हाँ बोलिए आप, प्लीज बोले, जी, बोले। क्योंकि आप आजकल बात हर खत्म युवा करें। जो है पैसे वाला बनना चाहता है और वो चाहता है कि मैंने तो एजुकेशन कर ली, मैंने तो पीएचडी कर ली, पीएचडी करने के बाद में भी उसको रोजगार नहीं मिलता तो फिर वो डिप्रेशन में चले जाता है और वो फिर या तो घर वालों को परेशान करते हैं या चोरी करते हैं या फिर साधु बनने की कोशिश करते हैं या घर छोड़ के भागने की कोशिश करता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है और जी आज के युग में हमारा युवा जो है इसीलिए शादी करने से भी परहेज करता है कि मैं अकेला अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहा, कुछ पैसा नहीं कमा पा रहा, मैं शादी क- करके दूसरे का जीवन क्यों खराब करूंगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है, इसलिए इसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए और ऐसे जी फ्रॉड को समझिए। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, सब फ्रॉड नहीं है, कुछ लोगों ने जो है आडंबर लग करके। सबसे बड़ी ताजुब की बात यह है कि देखिए जो आदमी मोह माया से छुड़ाने की बात करता है वो आदमी 5-5 लाख रुपए का चश्मा लगाता है, घड़ी पहनता है, सोने का मुकुट पहनता है और जी सिंगार जी लगाता है और मालाएं पहनता है माणिक की, सोने की, तो वो खुद छोड़ पा रहा है। वो आदमी आपको क्या मोह माया से परे करेगा। जो आदमी खुद व्यसन में लिप्त है, जो संसारी कामों में लिप्त है, केले पाल रखे हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहा है, बंगलों में रह रहा है, एसी में रह रहा है, शरीर को कष्ट नहीं दे पा रहा, वो आपको क्या शिक्षा देगा और आपके क्या मोह माया से परे करेगा। इसलिए इनसे परहेज करे और अपनी बुद्धि को काम में ले और ऐसे बाबाजियों से सतर्क रहे। जी और बोलिए सर। कल्याण जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे भारतवर्ष में युवा का टैलेंट बहुत है, क्योंकि हमें याद है कि भारतवर्ष का दूसरा नाम भी एक हुआ करता था, अभी भी है कई जगह, जुगाड़ का देश। फॉरेन वाले इसको कहते हैं भारत एक जुगाड़ का देश है, क्योंकि यहाँ पे इतने टैलेंटेड लोग हैं, मरे हुए चीजों से, खराब चीजों से जुगाड़ लगा के सामान बना लेते हैं और उसको काम लेते हैं। इसी तरह ये देखा गया है कि जुगाड़ू देश है ये। कई लोग यहाँ आते हैं, फॉरेनर्स, वो देखते हैं कि ये जुगाड़ू देश है, यहाँ से जुगाड़ लेके जाते हैं और अपने यहाँ फिट कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर वो जुगाड़ करते हैं, ये जुगाड़ू देश है, तो उन जुगाड़ू जो प्रतिभा है उनको निखारने के लिए या तो किसी को सामने तो आना ही पड़ेगा, अन्यथा इनका जो कंस्ट्रक्टिव माइंड है वो डिस्ट्रक्टिव माइंड अगर हो जाता है तो वो क्राइम की तरफ जाता है। और अगर बिल्कुल बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव माइंड होगा तो भारत का उन्नति होगा, अगर डिस्ट्रक्टिव माइंड होगा तो देश का गर्व होगा, यानी देश जो है डाउनफॉल में जाए। तो जी ऐसे लोगों को चिन्हित करें और ऐसे लोगों को चिन्हित करके, जैसा आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट्स को भी उनको बनाना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए और उनको हेल्प करना चाहिए। बिल्कुल सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें एक बात अब से आपसे और पूछना चाहता हूं, भारतवर्ष भी ये जानना चाहती है कि अगर कहते हैं कि एक ओंकार, सबका मालिक एक है, बिल्कुल सर। तो ये हिंदू और मुस्लिम दो जमातों को लेके ही बहुत ज्यादा होता है। कभी आपने ईसाइयों को किसमें लिया है, जैन लोगों को किसमें लिया है, या और लोगों को किस कास्ट में लिया है, इसकी कोई व्याख्या नहीं आती है। हिंदू और मुस्लिम, हिंदू में अगर आप जाएंगे तो कई कैटेगरीज आपको निकल के आ जाएंगी। अगर मुस्लिम में अगर आप जाते हैं, मोहम्मडन्स में, तो केवल एक मुस्लिम ही वर्ड एक ऐसा है जिसमें सारी जातियां एक साथ आ जाती है। ये बहुत बड़ी विडंबना चल रही है भारतवर्ष में, जिसके ऊपर राजनेता जो हैं अपनी राजनेता
राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जिसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक या सेटबैक होता है वो है हमारा आज का युवक और आज का युवा पीढ़ी बिल्कुल बहुत सर। सेटबैक में जा रहा है इसी के कारण। जी जी बोलिए सर। देखिए, वर्षों से या मैं कहूँ कि आदिकाल से ये चला आ रहा है कि अच्छा और बुरा हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग थे वो पहले भी थे और वो सात्विक जी लोगों कल्याण के जी आपके रिप्रेजेंट करते थे। तो ये दोनों जी सिक्के जो है चलते रहेंगे और इनको कोई खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि इंसान है जो तामसिक खाना खाता है, तामसिक काम करता है, वो एक राक्षस प्रवृत्ति का होता है। इसीलिए करेक्ट हमारे सनातन धर्म में इसीलिए सात्विक खाने को प्रेफर किया है और सात्विक खाना शांति का प्रतीक है और मोक्ष की ओर ले जाता है। तामसिक प्रवृत्ति जो है वो आदमी को मारकाट या और अन्य चीजों में ले जाती है, व्यसन करवाती है। तो जो मुस्लिम लोग बाग हैं उनका खान पान तामसिक है और हिंदुओं का जो खान पान है वो सात्विक है। इसीलिए ये लोग बाग जो है एक दूसरे से वैचारिक मतभेद होता है और आपस में लड़ते हैं। तो ये तो देखिए चलता रहेगा। फिर भी ये है कि अपने आप को थोड़ा सतर्क और सावधान रखने की आवश्यकता है और आदमी अपने विचारों को और अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करे और ऐसे जो लोग बाग हैं उनसे दूर रहे और शांति बनाए रखे, तो बेहतर होगा। मेरे हिसाब से तो यही है जी। और बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच कल्याण जी, आपका आने के लिए समय मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।